तो आप अग्री हो या नहीं हो ये बताना आप मेरे को। मैं आपको बस दो बातें बोलूंगा आज, आप उनके बारे में मेरे को बताइए। देखिए सबसे पहली बात, देखिए दोस्तों, जब एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है आपको क्लास के अंदर या कोचिंग के अंदर किसी भी जगह, अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आपको ना ये फील करा होगा कि हाँ जब सर पढ़ाते हैं या कोई भी मैडम पढ़ाती हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है आपको, है ना। क्योंकि उसमें आपको कुछ भी अपनी मेहनत नहीं करनी होती, ठीक है। टीचर मेहनत कर रहा है, बस आपको केवल दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सीखना है, कैच कैच करना है ना। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आप खुद पढ़ते हो, ठीक है, आती है या नहीं आती है मेरे को बताना। आप जब खुद पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार समझने में और पढ़ने में कितना अंतर होता है, पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जब आप खुद पढ़ते हो किसी टीचर से और जब आप, है ना, और फिर जब आप खुद खुद सेल्फ स्टडी करते हो आप अकेले में, है ना, खुद से पढ़ते हो बुक्स को, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है ना। तो आप इस चीज के अग्री हो या नहीं हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात दोस्तों, आपको आपने ये चीज और फील करी है कि नहीं करी, मेरे को आप कमेंट में बताना ये वाली बात। दूसरी बात ये है बच्चों कि जैसे कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब बुक को पढ़ लिया आपने, है ना, उसके बाद में आप सीधे एग्जाम में जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। तो बच्चों जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक कमी चीज महसूस होगी, एक चीज आपको जरूर फील हुई होगी, 100% हर बच्चे के साथ होता है जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता उसके साथ तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो मजे में है ना। तो जो पढ़ता है उसके साथ ये चीज होते है। वो चीज क्या होती है कि जब आप पढ़ते हैं उसको ऐसे, है ना, पढ़ के जाते हो, है ना, और आप अगले दिन जब उसको एग्जाम में लिखते हो तो आपने ये सोचा होगा, आपने ये जरूर देखा होगा कि यार जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे को इतना सारा रहता है उस टाइम याद, ठीक है। और जब मैं उसी चीज को जब मैं लिखने की बारी आती है, जब एग्जाम में लिखना होता है आपको, तो फिर आप उसमें से इतना ही लिख पाते हैं। पढ़ते इतना हो, लिखते इतना हो, है ना। तो ये चीज आपको फील हुई है नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आज इन दो चीजों का मैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा नाम है राहुल भदौरिया और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे चैनल का नाम है बार्ड ऑफ मैथ्स। तो देखिए मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए कि एनसीईआरटी बुक को रीड कैसे करना है आपको, है ना, इसको किस तरह से पढ़ना है ना। क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो अब आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ना। तो देखिए पहली बात, आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आपकी डाउट रहेगा कि चलो एनसीईआरटी पढ़नी है ना, लेकिन पहले पढ़नी है या बाद में पढ़नी है, मतलब कि टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ना चाहते हो सही रहेगा, या फिर आप टीचर के पढ़ाने के बाद पढ़ना चाहोगे तो वो सही रहेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो डाउट है कि पहले तो ये वाला डाउट क्लियर कर लेते कि आपको पढ़नी कब चाहिए एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है कि बिफोर लेक्चर या फिर आफ्टर लेक्चर, है ना। तो देखिए हमेशा आपको पहले एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब आप पहली बार खुद से ही अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा हार्ड होगा आपके लिए, है ना, आपको बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन जब आप आफ्टर लेक्चर के बाद इसको पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक को तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब देखो पढ़ना कैसे है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप किसी भी, या तो आप स्कूल में जब पढ़ा रहा है टीचर उसको ढंग से उसका ओवरव्यू लीजिए। पहले तो टीचर जब आपको क्लास में आता है, देखिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मान के चलिए जब मैं क्लास में पढ़ता था तो टीचर सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमारे को मान के चलो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, साइंस का चैप्टर है ना। तो पहले उसका टीचर क्या करता है, सबकी बुक बंद कराता है, ना कि सबकी बुक खोलो और स्टार्ट करो पहले से ही, पेज से क्या लिखा हुआ है रीडिंग करना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं। सबसे पहले टीचर उसका मेरे को रिव्यू कराया, है ना, मतलब सभी क्लास में बैठे बच्चों को पहले वो रिव्यू कराता है कि इस एसिड बेस चैप्टर में ये चीजें होंगी, ठीक है, ये होता है, ये वो होता है, एक छोटा सा समरी दे दी उसने, ठीक है। जब वो उसने समरी दे दी, है ना, आपने उससे टीचर से पढ़ लिया, एक बार आपने उससे लेक्चर भी ले लिया, देन उसके बाद में आपको ये चीज एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, है ना। देखिए दूसरी बात ये कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, आप पहले किसी भी चैप्टर का आप समरी लीजिए, है ना, उसको पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे आजकल कंटेंट अवेलेबल है ना। पहले आप क्या करिए, उसको पढ़िए, उस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, है ना, उसको पढ़ ले, समझिए, उसका वो एक समरी लीजिए, उसके बाद में फिर आपको एनसीईआरटी बुक लगानी है, ठीक है, ओके। तब फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, है ना। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अब एनसीईआरटी बुक पढ़नी कैसे, मुद्दे पे बात करते हैं वहां पर, ठीक है। तो देखिए हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक। तो देखिए
अब एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका है बच्चों, वो देखिए, वो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को एक एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूं। अगर जैसे आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो तो आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे कि हमारा मान के चलो यही टॉपिक है नाम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैं आपसे साइंस की ही बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं आपसे जितने भी आपके थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, है ना, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इन वाले सब्जेक्ट के, उनको आपको कैसे पढ़ना है वो देखिए। जैसे कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो आप बताइए। देखिए, तो देखो मेरा टॉपिक है ये, है ना, तो आप क्या करिए, इस टॉपिक को क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर आप वो डिसाइड करिए। देखिए, सबसे पहले आप इसको लगा के देखिए इस क्वेश्चन को, कि पहले आप देखिए क्या लगाइए, वॉट लगाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना क्वेश्चन वॉट लगा के इसको पढ़ने की कोशिश करो, सोचो दिमाग में पहले कि एक तो आपको क्या लगाना है, पहले वॉट लगा के देखो, दूसरी, ठीक है, वाई, वॉट लगा के देखो किसी भी टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करो। आप उसको टॉपिक की तरह मत पढ़ो कि हाँ बस उसमें लिखा हुआ है रिएक्शन और बस आप उसको पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा भैया। पहले आपको उसमें खुद से क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप सपोज करो कि व्हाट बोल दिया, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, फिर व्हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा भी हो सकता है ना, व्हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, व्हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी बन सकता है। और दूसरा क्या, हाउ, तीसरा आप हाउ लगा के पढ़िए इसको। ठीक है, कैसे, हाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स। आप देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के कहीं पर भी आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन जो मिलेगा वो इसी टाइप से मिलेगा, हाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, व्हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस और व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बताइए, आपने खुद ही एक ही टॉपिक के अंदर इतने सारी चीज जनरेट कर ली है ना। दूसरी चीज, एक और चीज, आप उसमें क्वेश्चन मार्क बनाइए, WH लगाइए बस आप। ठीक है, फोर्थ चीज, जैसे आपको वैन भी लगा सकते, वैन लगा के देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में वैन लगा के बनता है। ठीक है, जैसे कि वैन वर्ल्ड वार हैपन, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, ठीक है, ये भी तो होता है ना, तो वैन लगा के देखिए, मतलब कि आपको WH टाइप, ठीक है, वाई, हाउ, ठीक है, ये लगाना है आपको, वाई लगा दो, हाउ मेनी लगा दो। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन पुट अप करना है खुद से ही। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पुट अप करना सीख जाओगे तो आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब कि आपको कोई अदर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर पाओगे इससे बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूं। ठीक है, आप व्हाट लगाइए किसी टॉपिक के अंदर, वाई लगाइए, हाउ लगाइए, व्हेन लगाइए, और क्या लगा सकते हो, हाउ मेनी। ठीक है, जैसे कि आपका था ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है क्या बनता, लेकिन वहां पे क्या लिखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाउ, आप उससे क्वेश्चन जनरेट कीजिए ना, आपको खुद ही क्वेश्चन जनरेट करने की एबिलिटी अपने माइंड में जनरेट करनी है, तब आप देखना आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना अच्छा स्कोर करोगे ना हर चीज के अंदर, बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको क्या करना है, किसी टॉपिक को उठाना है, उसमें से आपको ये चीजें पुट अप करनी है। ठीक है, जब ये चीज आपसे हो जाए तो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक को, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये आपकी बुक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक, आप क्या करते हो, बुक को एकदम नया का नया रहने देते हो, है ना, जैसे कहीं बिगड़ ना जाए। तो भैया ऐसा मत करो, जो चीज तुमको पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट लग रही है उसको वहीं उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, या हाईलाइटर से तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, और हमेशा एक एक पॉइंट बना के लिखिए, जैसे लिखा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका टॉपिक है,
तो आप उसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज की इसमें से यार पहले तो अपने क्वेश्चन जनरेट कीजिए, फिर उसमें देखिए कि हाँ इस ऑब्जेक्शन रिलेटेड ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। बुक के अंदर ही आप नोट्स बनाइए, आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। सब बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको भड़काने के लिए, ठीक है, वो बोलते हैं ये नोट्स खरीदिए, हमारे वो नोट्स खरीदिए, ये वाली रेफरेंस बुक लीजिए, फलाना की रेफरेंस बुक लीजिए, हमारे नोट्स प्रोवाइड करें। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, बस किसी भी टॉपिक के अंदर क्या करना है, क्वेश्चंस पुटअप करना है, ठीक है, क्वेश्चंस पुटअप करना है आप, ठीक। चलिए अब एक और बात बताऊं तुमको, ये जो है एनसीईआरटी बुक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी की बुक है ना आपके लिए नॉट फॉर क्लास 10 बट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब आप बड़ी बड़ी एग्जाम्स देखोगे ना, जैसे कि एसएससी एग्जाम हो गया आपका, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जब वैकेंसी निकलती है, तो बच्चों या यूपीएससी आईएएस तक देख लीजिए यार, आपको वहां पर भी सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, ठीक है। तो जब आप ये जो किताब है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्लास 9 10, ठीक है, 9 10 की 8 9 10 जो भी क्लास है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए ये वाली क्लासेस, है ना। ये ऐसे नहीं कि बस केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो, अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हो ना तो तुम फिर वहां पर जॉब नहीं लग पाओगे, बैठे रह जाओगे, ठीक है। आपको अपने फ्यूचर देख के पढ़ाई करनी है, ना कि अभी के लिए कि बस आज पढ़ना है, बस कल तो पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं है भैया। आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी बुक है ये आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आपको खूब लोग सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, तो जब भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो अभी भी यही तरीका है ना, तो आपको यही तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी दूसरे टॉपिक की, जो मैं आपसे बोल रहा था कि जब आप पढ़ते हो बुक को ऐसे ले लेके ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो आप किताब को, है ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो किताब को, घूमते घूमते पढ़ते हो, बहुत नई नई ट्रेंड चल गई किताबों को ऐसे घूमते घूमते पढ़ने बताते हैं कई लोग, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो बताते हैं कि बस कि आपको नींद आ रही तो आप ऐसे जग जग के ऐसे करके पढ़िए। अरे यार, जब मन के अंदर जुनून और वो होता है ना तो नींद आती नहीं है, ठीक है। जब सपना को पूरा करना होता है ना तो नींद नहीं आएगी आपको कभी भी, सच्चाई है ये, ठीक है। बताइए, आप खुद कमेंट करके बताइए मेरे को, ठीक है। नींद आती है कि जब आपको कोई काम मन से करते हो किसी चीज को, तो कभी आपको उस काम करते करते नींद आई है क्या? जिस काम में आपकी रुचि है उस काम करते टाइम में कभी आपको नींद आई है? नहीं आई होगी, ठीक है। अब देखिए इसका भी तरीका देखिए, जब भी मेरा कहना मतलब जब भी आप पढ़ो तो हमेशा लिख कर पढ़ो। पहले आप उस चीज को पढ़ लो, ठीक है, देन उसके बाद में आप उसको लिखो कि मैंने क्या क्या पढ़ा, जो जो मैंने सारी चीजें मैंने इसको एक बार रीड किया, उसके बाद में मैं इस पे कितना लिख पा रहा हूं, तो पता चलेगा कि आप इतना लिख पाओगे फर्स्ट बार में, ठीक है। फिर जब उसको दोबारा ट्राई करोगे, दोबारा पढ़ने के बाद, तो उसको साइज इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर और करोगे तो इतना बढ़ जाएगा, मतलब तब आपका आंसर पूरा लेवल में आ पाएगा, है ना। और आप चाहते हो कि बस किताबों को ऐसे वर्बली पढ़ के और मैं एग्जाम में लिख दूं, नहीं हो पाएगा भैया। जितने आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना वो सारी फेल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं बोलता हूं एकदम सीधी बात, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि 10 दिन इस तरह से पढ़िए 95% मार्क्स लाइए, ठीक है। 5 दिन ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए 98 मार्क्स लाइए, ठीक है। मैं फेंकने वालों में से नहीं हूं, बहुत सारे फेंकने वाले हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि जब अच्छे लोग आए नहीं थे यूट्यूब पर, जब वो थे, ठीक है, उन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर अपना तरफ खींच लिया है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को भी वैसे ही बना दिया है। वो मेहनत नहीं करना चाहते, बस वो सपना देख रहे हैं 98 99 95, ठीक है, ये परसेंटेज का। लेकिन श्योर मेरे से लिखवा के ले लो, बिना मेहनत करे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो खुद पढ़ाते तो कुछ नहीं है, केवल ज्ञानबाजी चल रही है, ज्ञानबाजी पेल रहे हैं सब, जो आ रहा ज्ञान पेल रहा है यार, ठीक है। तो मैंने आपका ये जो टॉपिक था मैंने क्लियर कर दिया है बच्चों आपका, ठीक है। आपको इस तरह से आपको स्टडी करनी है, आपको क्वेश्चन पुटअप करना है आपके हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, बुक के अंदर ही बनाइए आप, ठीक है। बुक के अंदर उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ खाली स्पेस जो साइड में रहता है आप उसके अंदर भी अपने कुछ नोट्स को समराइज कर सकते हो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत सारी ज्ञान फैलने वाली बातों से बता देंगे। इस तीसरी इंपॉर्टेंट बात में यह है बच्चों कि जब भी आप अगर आपको अपनी असली औकात पहचाननी है ना कि मैंने कितना पढ़ाई करी है, ठीक है, आप जब रात में ना, सोने से आधे घंटे पहले
आप ये देखना कि आपने जब सुबह उठे, जब से लेके शाम तक कितना पढ़ा आपने, क्या क्या किया, और क्या क्या करने के अंदर आपने पढ़ा कितना, आपको सब पता चल जाए कि मेरी कितनी पढ़ाई हुई है, कितनी पढ़ाई नहीं हुई है। जो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है ना, वो फेल है, ये मान के चल लो। वो नहीं कर पाया कुछ भी, वो केवल भावनाओं में बह रहा है और कुछ नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो, आप दिन में पढ़ रहे हो, उसको रात को एक बार उसको रिवाइज जरूर कीजिए। वो आपको बहुत लंबे समय तक याद भी रखेगा ये वाली चीजें। जब आप सो, उस टॉपिक को आपने क्या क्या पढ़ा, दिमाग में लगा कि हाँ भाई मैं इस चैप्टर में ये पढ़ा था, इस टॉपिक में ये होता है, इस टॉपिक में ये होता है, इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। समराइज करने को आपको एक बार रिमेंबर करने में केवल केवल 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। आप सारा इतना माइंड वो हो जाएगा आपका तेज, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, हर रात सोने से पहले पहले आप अपने चैप्टर को समराइज कीजिए, देखिए उसमें क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस ट्रिक को, स्ट्रेटेजी को अपनाइए। स्ट्रेटेजी क्या है? क्वेश्चन पुटर, क्यूपी। अपनी स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? क्यूपी। क्वेश्चन पुटर कर दीजिए आप किसी भी टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो क्यूपीटी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।